हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4 की पहली और दूसरी सवाल को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 1.3 तक हमने कवर करा दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसके बारे में पढ़ लिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये आपके बुक में ही दिया गया है। इसमें दिया गया है कि इन उदाहरणों से आप निम्नलिखित तथ्यों के होने की आशा कर सकते हैं जो सत्य है। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया है फर्स्ट में, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में है। और इसमें दिया है, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यतर, मतलब फ्रेंड्स कि शून्य संख्या नहीं, शून्य से इतर मतलब शून्य संख्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, ये लिखा भी है नॉन जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये शून्य से गुणा कर देंगे किसी संख्या में तो वह शून्य हो जाएगा। शून्य तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि शून्यतर मतलब शून्य से इतर। तो इसमें भागफल अपरिमेय होता है। शून्य मतलब शून्य से नहीं गुणा करना है और चाहे जिससे गुणा कर दिया जाए। तीसरे में दिया है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें दिया है ये हमें मतलब ये जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम क्या होगा, परिमेय भी आ सकता है या अपरिमेय भी, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। इसमें दिया है, कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है कि ये परिमेय है क्या अपरिमेय है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने पढ़ा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, सदैव अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर हल 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आपका परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो इसमें अंतर है, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय होता है। ये होता है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है इसमें 3 + √23 - √23, यहाँ पर ब्रैकेट लगा, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमें कुछ सॉल्व भी नहीं कर पाते, मतलब इसमें हम किसी भी तरह से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ब्रैकेट हटाएंगे उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर अपरिमेय बता दिए, क्यों बता दिए थे, क्योंकि इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसमें हम क्या करते, बहुत ज़्यादा करते, अगर परिमेयकरण कर देते, लेकिन परिमेयकरण से तब भी हमें ये अपरिमेय ही मिलता।
हमें इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको बताएंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। अभी तो हमें ये पता नहीं चलेगा क्योंकि इसको अभी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये परिमेय आता है कि अपरिमेय। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसको ब्रैकेट से हटा लेंगे, तो यहाँ पर रूट 23 माइनस रूट 23, ये हो गया। तो क्या फ्रेंड्स, ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। तो आप क्या कह सकते हैं, 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसे हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमें इसे बताना है कि ये, सॉरी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन छूट गया है, वो थर्ड क्वेश्चन, ये आपका 4th नंबर का क्वेश्चन था। तो चलिए इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर है 2√7 अपॉन 7√7, ये है आपका ये क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, इसको हम क्या और सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं कि ये और सॉल्व होगा या नहीं। तो ये लिखा है आपका 2√7 अपॉन 7√7, ये हो गया। तो क्या फ्रेंड्स, ये गुणे में है तो ये कैंसिल हम कर सकते हैं क्योंकि ये गुणे में है। तो इसे हम कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर बचा क्या, 2/7 बचा। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, 2/7 एक परिमेय संख्या है। सिर्फ हमें इसमें परिमेय और अपरिमेय बताना है, बस एक परिमेय संख्या है। एक्स्ट्रा हम फ्रेंड्स आपको ये इसमें इसलिए बता दिए थे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि क्यों परिमेय है। अब चौथी सवाल है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 1/√2, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आपका परिमेय, ये जो एक लिखा है इसको हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है आपका √2 है। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर कि मतलब जब भाग देंगे या फिर परिमेय आ सकता है या फिर अपरिमेय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इसको हम भाग दिए हैं, एक में अगर √2 से भाग देंगे तो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो 5वीं सवाल देख लेते हैं क्या दिया है। तो 5वीं सवाल फ्रेंड्स आपके पास दिया है ये 2π, ये दिया है। तो ये आप बताइए कि इसमें ये क्या हो सकता है, ये परिमेय हो सकता है या फिर अपरिमेय हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो दिया है ये आपका ये अपरिमेय होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पर हम कारण लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल 2π एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों है एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर हम कारण लिख देते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। परंतु ये जो देखिए ये अपरिमेय है, ये क्या है, ये आपका परिमेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु 2 एक परिमेय संख्या है।
देखिए ये आपका परिमेय है, ये परिमेय है, तो परंतु दो एक परिमेय संख्या है तथा परिमेय अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। ये हो गया फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे में दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सॉरी फ्रेंड व्यंजक को सरल कीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो हमें दिया है इसे हमें सरल कर कर लिख देना है बस, और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। मतलब सरल करने मतलब जो ये इतना दिया है इसको हमको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स हम कैसे समझेंगे इसको, कैसे सॉल्व करना है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट में ये लिखा है, एक ब्रैकेट में ये लिखा है। तो ये सरल करने का मतलब हम ये समझेंगे कि इसको इससे गुणा करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम गुणा कर लेते हैं, सब में हमें गुणा करना है। तो हम सबको एक एक करके चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली सवाल नोट कर लिए हैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ये पहली सवाल, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए व्यंजक को सरल कीजिए। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है हमने नोट कर लिया इसमें, ये इसमें लिखा है 3+√3, एक ब्रैकेट में दिया है 2+√2 मतलब 2+√2 ये दिया है। तो हमें इसको सरल करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। तो चलिए एक बार इसको हम नोट करते हैं पहले। ये हो गया। तो गुणा करते समय फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक बार इस संख्या को हम ले लेते हैं, उसके बाद 2+√2 इसको लिखते हैं। एक बार 3 से पूरे में गुणा करते हैं, प्लस है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर। एक बार इसको और लिखेंगे 2+√2, और एक बार √3 से गुणा करेंगे। मतलब इसी संख्या में एक बार 3 से गुणा करेंगे, इसी संख्या में एक बार √3 से गुणा करेंगे, या कोई और संख्या होती आगे तो उसे भी हम इसी तरह लिखते, मतलब एक बार और इसको लिखकर उससे गुणा करते। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये परिमेय ये अपरिमेय, तो गुणा नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे गुणे के रूप में। प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये भी अपर में ये भी अपर में, तो ये अंदर गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 इस तरह हो गया। तो फ्रेंड्स ये 6 है, इसको लिख लीजिए ऐसे। अब इसको इसको जोड़ देंगे, मतलब 3 दो कितना हो जाएगा 5, लेकिन नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, मतलब यहाँ पर दोनों में सेम नहीं है इसीलिए नहीं जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर 3 होता यहाँ पर भी 3 होता तो ये जो इसके बाहर था रूट के बाहर उसे हम जोड़ लेते, लेकिन दोनों में सेम नहीं है तो हम उसको उसी तरह लिख लेंगे, 2√3 प्लस √6। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा है 3+√3 3-√3। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको फार्मूला कहीं से दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा a+b लिखा है a-b। तो जब a+b होता है और गुणा होता है a-b, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर a² - b² लिखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको पूरा फार्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगेगा। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि आपको फार्मूला मान लीजिए याद है, तो आपको कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है यही आपको समझना रहता है। तो समझने का मतलब यही होता है कि फ्रेंड्स कि जैसे इसमें देखिए ये 3+√3 लिखा था, तो यहाँ पर a+b हमने पता किया, और उसके बाद देखा कि 3 माइनस मतलब जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन साइन क्या है, एक में प्लस एक में प्लस, एक में क्या है माइनस एक में माइनस। तो फ्रेंड्स हमें फार्मूला याद था
तो इसलिए हमने इसको इसमें चेक किया तो देखा कि ये सेम प्रोसेस उसी तरह इसमें भी लिखा है। तो हमने ये पता किया इसमें कि इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, ये तो ए हुआ ना आपका, अगर इसमें देखें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। यहाँ पर ये कह रहा है स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, ये हो गया। तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, बी तो यही है ना, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आपका बचेगा क्या 3। तो 9 में से 3 क्या 6। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें दिया रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स ये जो लिखा है इस रूप में, तो कहने का मतलब ये हुआ जो ये इस रूप में लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 प्लस रूट 2 लिखा है, इसका क्या लिखा है होल स्क्वायर, ये इस रूप में लिखा है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो लिखा है उसे हम 2 बार लिख सकते हैं, मतलब कि एक बार ये लिखे उसके बाद सेम को हम एक बार और लिख सकते हैं, मतलब इसी तरह ये हो गया। तो यहाँ अगर 3 लिखा होता तो हम 3 बार इसको लिख सकते थे, इस तरह हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो हमने इसको फार्मूले से सॉल्व किया, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट अगर फार्मूले से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, तो जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, गुणा किया था, उसी तरह आप इसको गुणा कर कर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर जो है वो सेम ही आएगा। लेकिन इसमें फार्मूले से इसलिए सॉल्व कर दिए हैं क्योंकि ये आपका जल्दी सॉल्व हो जाता है फार्मूले से। उस तरह रहेगा तो उसमें लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे इसमें पहला हमने देख लिए, ये इसको सॉल्व किए हैं, तो इसमें देखिए हमको एक बार इसको पूरे को लिखना पड़ा था, ये उसके बाद इसको लिखना पड़ा, उसके बाद ये लिखे। मान लीजिए इसमें तो सेम था, अगर हो सकता है यहाँ पर जो लिखे हैं इतना आया है, हो सकता है किसी में प्लस माइनस करना होता, हो सकता है इसके आगे और सॉल्व होती, तो हमें सॉल्व करना पड़ता। तो इसीलिए फार्मूला लगा देते हैं तो वो आपका स्टेप कम हो जाता है, इसीलिए फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर लिखना है, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो फ्रेंड्स इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर ए प्लस बी, तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए का स्क्वायर करेंगे मतलब कि ए का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, एक बार नोट कर लेते हैं, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 फार्मूले का है इनटू ए क्या है रूट 5, बी क्या है रूट 2, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बचेगा, रूट हट जाएगा, प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो फ्रेंड्स ये जो रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो मतलब कि ये होता है रूट 2 का रूट 2। तो ये जो 2 बार लिखा है इसको हम ऐसे लिखते हैं रूट 2 इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका पेयर बनाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा, एक, एक का वर्गमूल क्या होता है आपका, एक ही होता है, तो 2 × 1 = 2। तो ये इतना प्रोसेस इसमें करना पड़ता है, उसी को यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया जाता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 5 है, रूट 2 है, तो 5 रूट में है, गुणा कर रहे हैं तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10, रूट 10, ये हो गया। अब 5 है, ये 2 है, कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसके आगे आपका नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि इसको हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल है। इसमें क्या है, ये तो केवल एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते, मतलब 7 2 9 नहीं कर सकते हैं, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2 लिखा है।
तो यहाँ पर आपको फार्मूला दिख रहा होगा a-b a+b। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, अब यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे उसको, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए √5, इसको एक बार नोट कर लेते हैं यहाँ पर, और √5 प्लस √2 ये हो गया। तो फ्रेंड्स a-b क्या होता है, a² - b² होता है, तो a² करेंगे मतलब कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो इसके आगे की सवाल है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक आपकी दूसरी सवाल तक ये कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।